नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। ऐसे तो गया शहर को दो चीजों के रूप में देखा जाता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया है। पहला तो यह कि चूंकि यह पितरों के मोक्ष की धरती है, और दूसरा है कि गौतम बुद्ध के ज्ञान का ये भूमि है। ये दो चीज जो है आपके सामने गया में प्रचार किया जाता है, अच्छी तरह से प्रचार किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि ज्ञान की भूमि, मोक्ष की भूमि को गया हम कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा प्राप्त है। लेकिन लोगों को यह पता नहीं है कि गया के धरती पर क्रांतिकारियों ने भी कुछ काम किया है, कोई नहीं जानता है। गया के संबंध में ये लोग भूल चुके हैं कि गया के धरती पर क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के द्वारा यातनाएं दी गई हिंदुस्तान को आजाद कराने में, यह कोई नहीं जानता है। यहाँ तक कि गोलियां मारी गई क्रांतिकारियों को, ब्रिटिश झंडों को हटा करके हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान का झंडा, तिरंगा झंडा फहराने के जुर्म में गोली मारी गई और वे शहीद हुए। ये कोई नहीं जान रहा है। कुछ लोग जान रहे हैं, जो पुराने लोग हैं, कुछ उनके बारे में जानते हैं, लेकिन पूरी गया के शहर केवल इतना ही जानता है कि गया ज्ञान की भूमि है, पितरों के मोक्ष की प्राप्ति है, बस यही जानता है। हम इस वीडियो में इसकी चर्चा करना चाहते हैं, वह इसलिए कि गया के अंदर में जो क्रांतिकारियों ने योगदान दिया इस भारत को आजादी कराने में, जिन्होंने अपने आप को कुर्बानी दिया, कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोग मर गए, कितने के परिवार उजड़ गए। क्यों? देश को हमको आजाद कराना है। ये लक्ष्य उन लोगों के दिमाग में जुनून था कि हमको देश को आजाद कराना है। और उस जुनून के बाद 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ, और आज 70 साल के लोग जो है सो चला रहे हैं देश में और कह रहे हैं कि हम तो आजाद हैं। उन्हीं आजादी के क्रम में जिन्होंने शहीद हुए, आप जानते हैं उनके बारे में। 1945 में दो व्यक्ति, भूईराम और कैलाश मिश्रा, ब्रिटिश झंडा हटाने के और उस पर तिरंगा लहराने के जुर्म में कोतवाली थाने के निकट गोली मार दी गई अंग्रेजों के द्वारा, और वो वही शहीद हो गए, जो आज भी शहीद है, स्मारक बना हुआ। वहीं से तीसरा आदमी भागा, वह थे जगन्नाथ मिश्र, जिनको डालमिया जी के निकट धामीटोला में गोली मारी गई और भागते हुए वहां गया, वहां जाकर शहीद हुए 3 आदमी। अब उसके बाद कहानी आती है इस रूप में। वर्ष 1934 के 14 मई को बैकुंठ शुक्ला का नाम सुना है गयावासी? कुछ लोग जानते हैं। बैकुंठ शुक्ला और उनके साथ दूसरा व्यक्ति थे जो चंद्रमा सिंह के नाम से जाने जाते, बेतिया के रहने वाले थे, वैशाली जिला के रहने वाले थे। उन्होंने एक अंग्रेज के मुखबिर को, जो गवाह बना था, फणींद्र नाथ घोष गवाह बना था, सरकारी गवाह। जब भगत सिंह वगैरह की फांसी दी गई थी, उसका सरकारी गवाह बन गया। और उस गवाह को मारने के लिए इन दोनों ने हाजीपुर के निकट वैशाली किले के पास दोनों आदमियों ने उस गवाह को भुजाली से हत्या कर दिया। जिसके बाद कोर्ट चला, सुनवाई हुई और गया के सेंट्रल जेल में बैकुंठ शुक्ला को फांसी 14 मई 1934 को दी। कौन आदमी जान रहा है? ये 3 आदमी जो हिंदुस्तान को आजादी दिलवाने में अपना योगदान दिया, जान प्राण दे दिया, तब जाकर के यह देश की आजादी में आजादी देश को प्राप्त हुआ। लेकिन आज कौन आदमी गया में जान रहा है? कुछ लोग जानते हैं। मैं जब पिछले बार 9 अगस्त को जब मैं गया वहां शहीद भगत सिंह शहीद स्मारक पर, मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र सुमन ने बुलाया, मैं वहां भी गया। और जब इस बात की मैं जानकारी मुझे मिली तो मैं चर्चा किया कि बैकुंठ शुक्ला के नाम पर जो शहीद हुए हैं गया सेंट्रल जेल में, जिनको फांसी दी गई,
वह गया सेंट्रल जेल जो सामने है आपके सामने, वह गया सेंट्रल जेल में जिनको फांसी दी गई, गया सेंट्रल जेल का नाम बदल करके बैकुंठ शुक्ला सेंट्रल जेल रखा जाए। ये हमने उठाया और हमको उम्मीद है कभी सवाल उठाएंगे, लेकिन आज देश के अंदर में इस क्रांतिकारियों के बारे में छिपाया जा रहा है और अब एक नया धारा बन रहा है और उस समय से लेकर एक नई धारा को लेकर चला गया। वह धारा राम और रहीम के झगड़ों के बीच में पैदा किया गया, जिसके अंदर में ये दिमाग में, बच्चों के दिमाग में बात नहीं थी और उनके दिमाग में यह जहर दिया जा रहा है कि लड़ाई देश के आजादी दिलाने वाले के संबंध में नहीं है, यह लड़ाई देश में राम जी रहेंगे कि रहीम जी रहेंगे, ये लड़ाई पनप रही है हर जगह, हर कस्बे में। भले हम राम और रहीम के वजह में, चक्कर में महंगाई से जूझते रहे, बेरोजगारी से लड़ते रहे, नौकरी मिलने का ठिकाना नहीं, प्राइवेटिज्म की ओर भागते रहे, पढ़ लिख करके लोग 5,000 और 10,000 और 20,000 में नौकरी करते रहे, हम उस तो जा रहे हैं। और क्या, हर जगह आज जो 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन जो तिरंगा झंडा फहराया जाता है, आज आप देखे हैं पूरे शहर के सड़कों पर गेरुआ वस्त्र का झंडा फहराया जा रहा है, हर जगह झंडा फहराया जा रहा है। क्या है भैया, जिस तिरंगे को दिलाने के लिए न जाने कितने लाख लोगों ने अपनी जान और प्राण गंवाया, उस तिरंगे को धीरे 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 2014 के बाद यह रोग बढ़ता गया और कैंसर के रूप में जा करके गेरुआ वस्त्र के रूप में धारण कर दिया पूरे शहर के सड़कों पर। वैसे लोगों को जिन्होंने इससे पढ़ाई को बंद करके ऐसा दूसरी धारा ले आया जिससे कभी समस्याओं का निदान नहीं होगा, वैसे धाराओं को पनपने दे रहे हैं आप लोग, इसको पहचानिए। हर जगह हमने देखा 26 जनवरी के दिन पिछले बार शहर के सड़कों पर तिरंगा नहीं, क्या भाई तो तिरंगा नहीं, अरे कुछ दिन तो ऐसा आवेगा मित्रों गया शहर में कि जिलाधिकारी या कमिश्नर कार्यालय में जो तिरंगा फहराए जाते हैं, ये गेरुआ वाले लोग जिसको गेरुआ लेकर के चलते हैं, झंडा बैठाखा में बहुत सारे साधु संत पहन करके जो घूमते चलते हैं, राधे राधे कहो, राम राम कहो, फलाना कहो, ढिकाना कहो, वैसे लोग एक दिन समय ऐसा आएगा मित्रों, अगर आप नहीं जागोगे तो समय आने वाला है कि जितना भी कार्यालय पे तिरंगा फहर रहा है वो तिरंगा उतार दिया जाएगा और गेरुआ वस्त्र का झंडा लहर जाएगा, फहराया जाएगा और वहां जो है सो चलेगा कि भाई ये रंग बदल गया। ये बदलने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर में, जिसके अंदर में आरएसएस है, ये मुख्य भूमिका निभा रहा है, इसको पहचानने की जरूरत है। और हम आपसे गया शहरवासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि गया की भूमि को केवल मोक्ष की भूमि न कह करके, केवल गौतम बुद्ध के ज्ञान की भूमि न कह करके क्रांतिकारियों को भी भूमि का संज्ञा आप दीजिए कि नहीं, गया शहर में ऐसे भी लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए को फांसी का फंदा चूमे गोली का शिकार हुए, ऐसे लोगों को भी आपको याद करना चाहिए। 9 अगस्त 1945 और 1934 को याद करना चाहिए, हर हालत में आपको याद करना चाहिए। 14 मई 1934 को जहां बैकुंठ शुक्ला को फांसी की सजा दी गई थी गया सेंट्रल जेल में, और उस गया सेंट्रल जेल का नाम बदलकर बैकुंठ शुक्ला सेंट्रल जेल रखा जाए, ये हम भारत सरकार से मांग करते हैं, ताकि आजादी के परवाने का नाम छुपा नहीं दिया जाए बल्कि हमेशा याद करते रहे। और ये गेरुआ वाले जो लोग हैं, साधु संत फलाना ढिकाना जो पहन के चलते हैं, जो झंडा ले चलते हैं मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर, तिरंगा काहे नहीं लेके चलते हैं? शर्म लगता है तिरंगा ले चलने में। अगर हमारे पास गाड़ी रहता न तो हम भी तिरंगा लगा लेते हैं, लेकिन इन लोग मोटरसाइकिल पर देख, साइकिल पर देख रहे हैं, बच्चे चले जा रहे हैं,
क्या भाई तो क्या क्या हरे राम क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, लगा के चल रहे हैं। क्यों? कौन ज्ञान दे रहा है? ये सब स्कूल के पाठ्य में इन लोगों को शामिल किया जाए, क्रांतिकारियों को भी। यही मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं। और जब तक मैं जीवित रहूंगा, ये गेरुआ वाले के खिलाफ आवाज हमारा निकलता रहेगा। न केवल आवाज, भाषण नहीं, प्रैक्टिकल में हम आवेंगे। और निश्चित रूप प्रैक्टिकल में हम कर करके गया शहर के अंदर में इन चीजों को रोकने की हमारी जो क्षमता है, छोटी सी क्षमता है, उस क्षमता को हम अपना असर जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।